नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ दो पैनलिस्ट हैं। संदीप आर के सिंह, आप सभी प्रारब्ध के इस मंच पर संदीप जी को सुनते रहते हैं, और हमारे नियमित अतिथि प्रारब्ध के अमिट हिस्से, अनिवार्य हिस्से व्यालोक पाठक जी। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। जय हो, जय हो, जय सिया राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच जी। जय श्री राम। दर्शकों, एक नाम अब लगभग हम सारे लोगों को याद हो जाना चाहिए। नाम है एक पत्रकार का, एक संपादक का, ताल्लुक है बांग्लादेश से। एक मंच है उनका ब्लिट्ज, सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब। ये वही सलाउद्दीन चौधरी साहब हैं जिन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद उसका क्या कनेक्शन राहुल गांधी से है, इसको ब्रेक किया था। आप सबने सुना होगा, हमने भी प्रारंभ पे वीडियो किया, और उस टॉपिक पर जो वीडियो है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि हम दागो और भागो की नीति वाले मंच नहीं है, इसलिए हम विषयों का फॉलोअप भी करते हैं। एक विषय पर बार बार चर्चाएं लेके आते हैं, और जब जब कोई डेवलपमेंट होता है तब तब चर्चाएं लेके आते हैं। हम कोलकाता के गैंगरेप और मर्डर उस केस पर भी ऐसा कर रहे हैं। हमारा ये काम है, हमारी ये आदत है साहब, हम ये करते हैं। सलाउद्दीन साहब एक नई रिपोर्ट लेके आए हैं, और वो रिपोर्ट भी ऑब्वियसली राहुल गांधी पे ही है, और सिर्फ राहुल गांधी पे नहीं है बल्कि अब ये पूरे परिवार पे है। परिवार के रिश्तों पे है, निजी रिश्तों पे है, राहुल गांधी के निजी रिश्तों पे है, उनकी माता जी के निजी रिश्तों पे है। और अब मुझे लगता है कि इस पर देश में चर्चा शुरू होनी चाहिए। उसका एक आधार है साहब, जब भारतीय राजनीति को दूषित करते हुए तुम हर एक आदमी से जाति पूछोगे, खुद का न मजहब पता होगा न खुद की जाति बताओगे, तो अगर तुम्हारे घर की, तुम्हारे चरित्र की, तुम्हारे पारिवारिक संस्कारों की, तुम्हारे निजी व्यवहारों की कोई कुंडली मिलती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। सलाउद्दीन चौधरी साहब की वो पूरी रिपोर्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अंग्रेजी में है, उसे जरूर पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो हमारे दर्शक अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाए, वो किसी अपने मित्र की, अपने सीनियर की, अपने वरिष्ठ की मदद लें, लेकिन उसे पढ़ें जरूर। कल रात को, देर रात को, भारतीय समय के हिसाब से लगभग 11:15 के आसपास ये रिपोर्ट आई, और उसके बाद व्यालोक जी ने उसका अध्ययन किया, मैंने पढ़ा, संदीप आर के सिंह साहब ने उसको पढ़ा, और जरा अब हम चर्चा करेंगे। व्यालोक जी, पढ़ तो लिया होगा आपने, एक पुराना प्रचार का जंगल है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम मेलोडी खा रहे हैं और उसके रैपर पर मेलोडी के सारे स्वाद लिख के दर्शकों तक लाने का प्रयास करेंगे। पहला उद्घाटन टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? इस पेशे में करीबन 2 दशक से थोड़ा सा ज्यादा समय बिताने के बाद 2003 से मेरी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई थी, तो लगभग 20 साल 21 साल हो गए। पत्रकारिता यही होती है बेसिकली, और यही होनी चाहिए, और इसी तरह से हम लोग करते हैं और चाहते थे। तो चौधरी जो भी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने एक साहस किया, क्योंकि आप उस आर्टिकल में एक बड़ी कायदे की बात पाएंगे कि इन्होंने हर एक जिसको भी एलिजेडली लिखा है उससे इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जैसे विषधर राहुल की जितनी भी अलेज्ड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड्स हैं, जो 4-5 नाम है, चाहे वो नतालिया रामोस हो या कार्टेली हो या फिर कोई और हो, उन लोगों से इन्होंने संपर्क किया है, और बाकायदा उन लोगों ने कोई उस पर कमेंट नहीं किया है। दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो मुझे बहुत चौंकाने वाला आर्टिकल ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारे सर्कल में तो ये चीजें व्याप्त थी,
सामान्यतः अभी ये सारा कुछ अर्बन लेजेंड का हिस्सा है। जैसे राहुल गांधी बार बार जो विदेश जाते हैं उसके बारे में, या फिर वो बार बार वो समय समय पर, जैसे 98-99 में जब वो पॉलिटिक्स में उतने सक्रिय नहीं थे, उनकी माताजी का पहला मैडन रैली थी 98, अगर मैं ठीक ठाक याद कर रहा हूं तो, और जो चौधरी साहब ने लिखा है। उसके बाद से एक लंबी टांगों वाली लड़की के साथ हाफ पैंट वाली उनकी फोटो बहुत चर्चित हुई थी, और ये सब कुछ चल रहा है। फिर बॉस्टन एयरपोर्ट पर वो किस तरह पकड़े गए थे, कैसे राजनीतिक दखलंदाजी हुई और कैसे उनको छुड़ाया गया, ये सब कुछ है। और इसमें से किसी भी बात को पहले भी राहुल विंची, अब कहना उनको ज्यादा ये होगा, हम लोग आदत डाले, क्योंकि वो अब तक इसमें भी अभी परसों चौथे रोज एक सुब्रमण्यम स्वामी ने जो एफिडेविट में दिखाया है कि उन्होंने बाकायदा अपना नाम राहुल विंची शेयर किया है। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी तो एक तरह के कह लें कि कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, उनकी बात अगर हम नहीं भी माने तो इनका एमफिल का जो ये है बाकायदा सर्टिफिकेट, उसमें भी ये राहुल विंची ही है। और उसके बाद अगर इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है और ये राहुल गांधी बने हैं तो उसकी कोई खबर होनी चाहिए, इस पर इनको जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं देते हैं। पूरी बेशर्मी से खुद को ये व्यक्ति दत्तात्रेय गोत्र का बताता है और तमाम चीजें हैं। इसमें कंपाइलेशन है सारी विस्फोटक जानकारियों का एक जगह पर, जो पहली नजर में देखने को मिलता है। उसके बाद आगे की चर्चा होगी, उस पर लगातार हम लोग बात करेंगे। लेकिन जितने भी अर्बन लेजेंड्स थे उस सब को इन्होंने एक जगह कंपाइल कर दिया है। और आप देखिए कि इस पर कांग्रेस, विशधर राहुल, उनकी मम्मी, किसी का कोई कमेंट नहीं आया है। तो प्राथमिक तौर पर एज अ जर्नलिस्ट जो मैंने ये रिपोर्ट देखी है, चौधरी साहब को पूरे 10 में 10 अंक, कांग्रेस पार्टी और राहुल विंची को भी 10 में 10 अंक, कि वो किस तरह इस पर बिना प्रतिक्रिया दिए हुए इस मुद्दे को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपाइयों को 10 में -150 अंक, क्योंकि अद्भुत सोए हुए हैं। अभी तक इस रिपोर्ट की कम से कम 1.5 करोड़ कॉपीज बनकर बंट जानी चाहिए। और सोशल मीडिया या जो भी आप कहेंगे कि फलाना विषय है, चिलाना विषय है, सोशल मीडिया ऐसे ही विषयों पर, वो तो क्षणजीवी माध्यम है। मैं इसीलिए इस समय को ट्विटर जीवी और क्षणजीवी कहता हूं। सुबह हम लोग किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे, अभी करेंगे तो पता चला कि 4 लोग नहीं आए, अभी कुछ बात कर रहे हैं, पता चला आधे घंटे बाद बदल गए। तो भाजपाइयों को 10 में -150 अंक। पहली प्रतिक्रिया मेरी यही है, आगे जैसे बातचीत होगी वैसे वैसे करेंगे। चलिए परीक्षक साहब, आपने जो नंबर दिए, मैं आपके नंबर देने से बिल्कुल सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। और 150 में थोड़ी सी और बढ़ोतरी कीजिए। मैंने लगभग इस रिपोर्ट को ब्रेक हुए अब 12 से 14 घंटे के आसपास होने जा रहे हैं, और आज रात 11 बजे तक इसको जो है 24 घंटे हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, मैंने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कम पढ़े लिखे, मध्यम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर इसका जिक्र तक नहीं देखा। मैं एक बेचारा इसको रात से शेयर करके बैठा हुआ हूं। आपने जो कहा कि कम से कम इसकी सैकड़ों प्रतियां अब तक बांट दी जानी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि अनुवादकों की फौज कहां है? अब तक इसका देश की सभी भाषाओं में अनुवाद हो जाना चाहिए, कम से कम हिंदी में तो अनुवाद हो जाना चाहिए। संदीप जी, दर्शकों के लिए जरा होता है ना कि थोड़ा थोड़ा बताइए भाई, मेनू में क्या है, हल्का सा चटनी चखाइए, मेनू में क्या है। शुरुआत में ही सलाउद्दीन साहब की रिपोर्ट में वो लिखते हैं, एज अ सेकुलर इंडिविजुअल आई एम इंडिफरेंट to Motilal Nehru's double marriage, Jawaharlal Nehru's extramarital romantic and physical relations with the Mountbatten's wife Edwina। यहां से शुरू करते हैं, वो आगे दूसरे या तीसरे पैरे में कहते हैं साहब कि रिगार्डिंग राहुल गांधी, a former classmate of Trinity College, shared Rahul is a very friendly individual।
तो साहब उन्होंने सिर्फ राहुल विंची से लेके और एंटोनियो माइनो तक ही नहीं, अब तो ये आदत डालनी पड़ेगी। जब हम राजनीति की बात करेंगे तो राहुल गांधी कहेंगे, पुकार का नाम ठीक है, मेरा भी घर का नाम कुछ और है, आपका भी कुछ और है, और सार्वजनिक मंचों के नाम कुछ और हैं। लेकिन इस तरह की जब कुंडली बांची जा रही हो, तो अब राहुल विंची और एंटोनियो माइनो तक के मल्टीपल रिश्तों तक वो गए हैं। अच्छा भाई, बड़े लोग हैं, खूब सारे रिश्ते, बड़े लोगों के खूब सारे कमरे वाले घर भी होते हैं, कई सारे घर होते हैं। कई लोग तो कहते हैं पूरा देश ही मेरा परिवार है, अब इसको भी परिभाषित करिए, तो इस हिसाब से भाई ये गलत कहां है? तो ये जो एक सिलसिला चला है कि जहां सलाउद्दीन चौधरी को भी अपनी खोजी पत्रकारिता के इस दौर में इस तरह का आर्टिकल लिखते हुए ये बैकग्राउंड नसीब हो जाता है कि वो पंडित मोतीलाल नेहरू से शुरू करें। फिर हमारे कुछ दर्शक कहेंगे आपने फिर बोला पंडित, मत बोला पंडित। अरे बोलता हूं साहब पंडित, झेला है इतने साल इस देश ने पंडित, हमने आपने सबने, तो सुनिए ना कुछ दिन। तो ये तो खानदानी विरासत है, इसमें नया क्या है संदीप आरके सिंह? एग्जैक्टली सर, इसी पॉइंट से मैं शुरू करना चाह रहा था कि इसमें तो रत्ती भर आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक इन्होंने एक और लाइन लिखी है कि राहुल गांधी's romantic life, based on findings supported by solid evidence, it is apparent that Hindu women have no place in Rahul Gandhi's romantic life. Instead, he has always been attracted to non-Hindu women, including Muslims. तो ये तो नेहरू जी भी नॉन हिंदूज में ही इंटरेस्टेड थे, बिटिया भी नॉन हिंदूज में इंटरेस्टेड थी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी भी नॉन हिंदूज में ही इंटरेस्टेड थे, समहाउ संजय गांधी भी नॉन हिंदू, बिकॉज मेनका गांधी वाज अ सिख, शायद परिवार से आती थी, और प्रियंका जी भी रॉबर्ट ही के पास गई हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि राहुल गांधी जो है हिंदू के पास चले जाएंगे? हिंदू धर्म, देखिए संगत का असर पड़ता है ना सर। हिंदू धर्म का ह नहीं चाहिए इनको हमारी लाइफ में। तो रोमांटिक, अच्छा, बाहर से ही आना चाहिए। जो इनकी हाई लाइफ है, ये राजा है, नीचे प्रजा है। सर आप भी जानते हैं कि जो राजा खानदानों में जो शादी ब्याह होता है या रिश्ते बनाए जाते हैं, वो अपने एरिया के किसी बड़े व्यापारी या बड़े धनाढ्य जमींदार से भी नहीं करते हैं। वो कहीं राजस्थान वाले उड़ीसा के राजा से कर लेंगे, उड़ीसा वाले कहीं महाराष्ट्र के किसी राजा से रियासत से कर लेंगे। तो पॉइंट है, राजा का राजा परिवार में होना चाहिए, चाहे कहीं कोई ज्योग्राफी कुछ भी हो, कहीं से हो, भूटान से उठा लें, कहीं से उठा लें। इनका भी यही, हम भारत के राजा हैं, यहाँ की प्रजा हमारे घर में नहीं आ सकती, बाहर का कोई हो चलेगा, ठीक है। ये हो गई इन लोग की इंटरनल या जो भी निजी, ठीक है, इज अ यंग मैन। कुछ लोग कहते हैं कि संत हैं, पर ठीक है, संत तो नहीं है, पर ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये है कि जो इस पत्रिका का नाम है ब्लिट्स, उसने अपने नाम के अनुसार कार्य किया है। जैसे हिटलर अचानक से एक देश पर आक्रमण करता था तो एक ही 2 दिन में पूरे देश पर कब्जा कर लेता था। सबसे पहला काम उसने पोलैंड के साथ किया था, उसको बोलते थे ब्लिट्स क्रीक। एक ही हमले में ऐसा वार कर देना कि अगला खत्म हो जाए, पूरा देश खत्म हो जाए, सरेंडर कर दे। यहाँ सरेंडर नहीं हो रहा। यहाँ पे सर वामपंथ को देखिए, आपको अगर या किसी को भी अगर यह एक पावर मिल जाए या हम कुछ भी करें, किसी को पता नहीं चलेगा या आम जनता में नहीं जाएगा या लोग हमारे विल के आगे सरेंडर कर देंगे, तो फिर आपके मन में जो विकृति होगी आप वो पूरा करेंगे। नेहरू जी का एडविना के बारे में कहानियां क्या 70, 80, 90, 60, 50 में चर्चित थी? नहीं चर्चित थी। इनका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड है मीडिया। बांग्लादेश का एक पत्रकार ये बातें कह सकता है, दिल्ली मीडिया ने आज तक ये बातें नहीं लिखी सर, कहीं देखी किसी ने? दिल्ली मीडिया ने क्यों नहीं किया? दिल्ली मीडिया इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर, बिगेस्ट शील्ड। और दिल्ली मीडिया में मैं हर उस मीडिया को बोलता हूं जो गोदी है, चाहे नहीं गोदी है, चाहे पहले गोदी में था या अब गोदी में है, डजंट मैटर। भाजपा समर्थक है नहीं है, डजंट मैटर। दिल्ली वाला जो है, दिल्ली की मीडिया, दिल्ली नोएडा सेक्टर नोएडा, इसमें इंडिया टीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बेनेट एंड कॉलम, इंडिया टुडे पर्टिकुलरली, अरुण पुरी वाला, किसी ने सर इस लल्लन टॉप बहुत बड़ा डिजिटल है, इस आर्टिकल पे बात की है
सलाउद्दीन जी रिपब्लिक पे घूम रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पे गए हैं, इनके चैनल्स पे देखा है आपने कहीं? वामपंथ और वामपंथी मीडिया का सबसे बड़ा हथियार होता है चुप्पी, साइलेंस। ये लेट इट गो, निकल जाएगा, 2-4 दिन है, अभी 5 दिन, ये हवा बयार बह रही है अगेंस्ट में, शांत हो जाओ, कोई और घटना आएगी उस पर हल्ला मचाया जाएगा। सर एक बात बताइए, दिल्ली की मीडिया ने अचानक से ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों बोलना शुरू कर दिया? संदेश ठीक खाली हुआ ठीक था तब तो नहीं बोला। क्या मैं एक कारण बता रहा हूँ, राहुल गांधी ये सारे कार्य इसलिए कर सकता है and he can get away with it because उसका प्रोटेक्टर है मीडिया, भारत की मीडिया, दिल्ली की मीडिया। और इसलिए यह कार्य, अगर यह पत्रकार किसी बैकिंग के माध्यम से कर रहा है तो ढाका का आदमी कर रहा है, बांग्लादेश का आदमी कर रहा है। भारत के किसी पत्रकार और मीडिया वाले की हैसियत नहीं है कि यह कार्य कर सके। जानकारी सबको होगी 100%, सबको पता होगा, सही बात है। सब कुछ पता होगा। हाँ, जी। अरे देखिए, आपने कहा ना, तो नमूने वाला, देखिए वो नमूना व्यंग वाला नमूना नहीं कह रहा हूं मैं भाई, नमूना मतलब स्पेसिमेन। हाँ, तो वो तो चावल अभी व्यालोक जी ने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा, इस रिपोर्ट पर बात शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि भाई सर्किल में सबको पता है, तो आपकी बात वहीं सत्यापित होती है। और संदीप जी, आपकी एक बात और सत्यापित होती है, जब आपने ये कहा कि ज्यादातर इनके जो है नॉन हिंदूज, और तो राहुल गांधी की जो शुरुआत होती है वो भी एक अफगानी लड़की के साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत होती है, नोवेल जहीर, और बड़े अच्छे खानदान से आती है। और ये रिपोर्ट यहां तक बताती है कि राहुल गांधी के लिए उस लड़की ने अपना मजहब भी चेंज कर लिया था और वो रोमन कैथोलिक भी हो गई। लेकिन फिर वही बात, उनके किसी दोस्त ने आगे वो लिखते हैं कि जब पूछा कि भाई क्या हो गया यहाँ से, ऐसा क्या हो गया, गठबंधन कैसे टूट गया, राहुल गांधी गठबंधन के बड़े प्रेमी है ना, और जोड़ो यात्राओं के बड़े प्रेमी हैं, तो ये जुड़ाव कैसे टूट गया? तो उनके कॉमन फ्रेंड ने बताया कि साहब ऐसा है ना कि वो बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिए अच्छाई बहुत और जगह तक जाती है और जानी चाहिए, इसलिए वो कहीं और चल दिए। व्यालोक जी, पहले तो आपने उंगली उठाई थी संदीप जी के बोलते हुए, तो वो तो आप शुरुआत करिएगा ही, आप जो कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक क्लू दे देता हूं। सवाल ववाल नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और चरित्र चित्रण कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम मोटी मीडिया हैं कि गोदी मीडिया है कि नॉन गोदी मीडिया है, ये तो दर्शक है। ये बताइए आप कि जिस तरीके से मोतीलाल नेहरू से ये शुरुआत करी, और ये सारी चीजें निश्चित रूप से अगर हम इतिहास में जाएं तो संभवतः मुझे याद आता है, और उसमें भी देखिए गांधी खानदान की एक महिला आती है, मेनका गांधी। मेनका गांधी सूर्या मैगजीन थी, जब बाबू जगजीवन राम से, उनके परिवार से संबंधित एक ऐसी रिपोर्ट सबसे पहले पब्लिक डिस्कोर्स में आई थी, और वहां से ये परंपरा शुरू हुई, लेकिन उसको समय समय पे कंट्रोल भी किया जाता रहा। ये सारी चीजें कितनी आवश्यक हैं या कितनी जरूरी हैं, कितनी गैर जरूरी हैं कि इनका जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स में आना उचित है या कितना अनुचित है? क्योंकि ये सवाल, देखिए, ये अभी प्रस्तावना है, अभी तो साहब हम इस रिपोर्ट के रेशे रेसे बांचेंगे, हर हफ्ते एक चर्चा करेंगे इस पर, हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन ये सवाल आ सकता है कि साहब वो किसी का निजी जीवन हो सकता है, उस पर जो है आप लोग क्यों या कोई क्यों दखल दे? तो इसको भी जरा शुरुआत में ही हल कर लिया जाए। देखिए, एक तो मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने उंगली उठाई थी कि मारो मारो मुझे मारो, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं। तो और गलती से कहता हूं कि पत्रकार हूं, चूंकि पत्रकार कहने में अब खुद को न तो मजा भी नहीं आता है, गौरव वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बचपने में कभी आता होगा। और गौरव क्यों होना चाहिए, जैसा काम कोई दूसरा करता है वैसे पत्रकार भी करते हैं, लेकिन अब मजा भी नहीं आता है किसी को कहने में कि मैं पत्रकार हूं। मैं अक्सर अपनी आइडेंटिटी छुपा जाता हूं, और उसकी वजह यही है। उसकी वजह यही इसलिए है कि एक होते हैं राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई, जो मेडिसन स्क्वायर में लात खाए थे। उन्होंने क्या क्या किया था वो सबको याद है, वो कहीं के संपादक वगैरह भी थे, और तब उन्होंने कैश फॉर स्कैम की बात की थी, और उसके बाद उस रिपोर्ट को कैसे रातों रात गिराया।
एक बहुत बड़े माननीय हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उनका पूरा खानदान ही मुख्यमंत्री बन जाएगा अगर बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो फिर उनके खानदान में कोई नहीं बचेगा जो मुख्यमंत्री नहीं हो। अब भाई 11-12 बेटा बेटी है तो सब तो नहीं बन पाएगा उनके जीते जी, लेकिन मान लीजिए एक बन गया तो हो गया, वो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। सजाशुदा लालू यादव, इनके 2 सुपुत्र हैं, नाम बड़े विचित्र, बड़े अच्छे अच्छे हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी। ये लोग पढ़ते थे दिल्ली पब्लिक स्कूल में, और जब इनके पिताश्री रेल मंत्री हुआ करते थे तब दोनों कुटाए थे, भरपूर कुटाए थे। कहाँ कुटाए थे? सैनिक फार्म पर कुटाए थे। क्यों कुटाए थे? लड़की छेड़ने में कुटाए थे। किन्होंने कूटा था? जाट भाइयों ने कूटा था। इतना कूटा था कि इनके साथ जो 1-2 वो घूमते हैं, स्क्वाड कह लीजिए या जो भी उस तरह के, जो इनको मिल जाता है कि बाप मंत्री है तो हमारे साथ भी रहे, उस बेचारे की पिस्टल छीन ली थी जाट भाइयों ने, और वो बेचारा बहुत मुश्किल में पड़ा था, जैसे तैसे उसका मामला हुआ। लेकिन आप आज की डेट में कहीं ये कोई रपट जानते हैं? रातों रात इसको दबा दिया गया, और इस तरह की पूरी पूरी एक सीरीज है। इसलिए संदीप जी, वो जो आपने कहा कि दिल्ली वाले लोगों ने क्यों इसको उठाया या क्यों छुपाया, उसकी वजह यह है। देखिए, 2 वजहों से लोग, या पत्रकार भी लोग हैं, तो 2 वजहों से लोग छुपाते या दिखाते हैं। उसमें से एक वजह है लोभ और दूसरा वजह है भय। तो कई लोभ के कारण बिके और कई भय के कारण चुप रहे, और जिनको बोलना था या जो बोलते रहे वो आपके सामने अभी भी बोल रहे हैं। वो 1998 में भी बोलते थे, वो 2000 में भी बोलते हैं, वो बोल रहा है आज भी। अब अवनीश भाई, आपने जो सवाल किया कि ये निजी जीवन और करेला जीवन, ये दरअसल वेस्ट का गोबर जो पूरे मुंह पर लीप लेते हैं ना, गोबर नहीं, गू, गोबर तो अच्छी चीज है, वेस्ट का जो आयातित विचार है वही ये कहता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई। आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो मेरे लाइफ की ठीठा लेदर होगी, आपके लाइफ को कसा जाएगा, संदीप जी के लाइफ को कसा जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, और होना नहीं चाहिए। आप नेता बनने जा रहे हैं तो क्या आप उस टोटी चोर की तरह नेता बनेंगे जो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब ये तो रवीश से आगे निकल गया सर। थोड़ा सा मैं विषयेतर बोल रहा हूं, लेकिन प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये टोटी चोर, मतलब आपने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है? लौंडा नाच ले आया, बीन बजाने लगा, वो क्या करने लगा, साइकिल का पहिया घुमाने लगा। भाई मैं तो सोचता था कि मैं बिहारी होने पर शर्मसार हूं, आधा मैं लखनवी हो गया हूं, मैं कहां कहां शर्मिंदा हूं। पत्रकार होने पर शर्मिंदा हूं, लखनवी यूपीआईट होने पर शर्मिंदा हूं, कि साला बिहारी होने पर शर्मिंदा हूं। मैं क्या करूं? जेएनयू। अरे अरे भाई, जी, जी, अरे भाई, अरे ये बताइए, क्या आप अब सैफई के राजकुमार को लोक संस्कृति को भी बढ़ावा नहीं देने देंगे? अरे भाई ठीक है, लालू की महा रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए लौंडा नाच होता था, लेकिन वह भी एक लोक परंपरा है। बहरहाल, हाँ। तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस सब तरह के नेता लोग हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होगी। उस आदमी को शर्म नहीं है? उसकी पत्नी ने बाकायदा कैंपेन के दौरान शिकायत की थी कि अखिलेश भैया को कह देंगे। क्या हुआ था डिंपल भाभी के साथ, क्या किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बकैती बंद कर दी जाए कि निजी होता है, कुछ निजी नहीं होता है। ये बात मैं सिनेमा वालों को भी कहता हूं। जब मैं फिल्मी पत्रकारिता करता था तो सब कहते थे कि यार तुम लोग सब ये कर देते हो। मैं कहता था कि आप लोग जब टहलने निकलते हैं वो छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो पैपराजी को, और मैं तो खैर फोटोग्राफर कहता हूं, फोटोग्राफर को फोन कौन करता है साहब? 3 बजे भोर में आप जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने और वहां पर 15 फोटोग्राफर मौजूद हैं। आप किसको चौ बना रहे हैं प्रभु? किसको चौ बना रहे हैं? और किसी को बनाइएगा, मैं पीआर,
मैं अरे सिर्फ च पीआर नहीं, कंपनी भी उस पर चला ऊ की चुका हूं। मात्रा भी लगाई है। हाँ, च पर वही ऊ की तो, मात्रा भी लगाई है। जी, जी। तो किसी को बनाइए, लेकिन आपको मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। आपकी पूरी नहीं निजी चलेगा। जीवन की खोजबीन होगी और उस पर एक एक बिंदु पर चर्चा भी होगी। कोई निजी जीवन नहीं होता है। आप नेता कहते हैं ना खुद को, नेता का क्या निजी जीवन है? कोई निजी जीवन नहीं है। अटल जी के भी व्यक्तिगत जीवन पर बात हुई, आडवाणी जी के भी हुई, सब पर होगी, क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होगी साहब। और ये परंपरा जगजीवन राम से अगर शुरू हुई है, अटल जी होते हुए तमाम गई है, तो तुम भी कहां बचोगे? संदीप जी और बैलोग जी, ये भी और दर्शकों, मैं आपको भी बताऊं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऐसा नहीं है कि एक ये एपिसोड की चर्चा करके हम ये मामला खत्म कर देंगे। आज हमने बस कवर, केवल इस पूरी कहानी का कवर की ये चर्चा है, और आज इस चर्चा की प्रस्तावना है। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन को हम बाकायदे यहां विमर्श में रखेंगे, और उसके आगे पीछे और जो नहीं भी लिखा है इस रिपोर्ट में, इन बिटवीन द लाइन, उसको भी पढ़ने का काम करेंगे, लगातार करेंगे। संदीप भाई, अगर आज की इस चर्चा को, जो कि शुरुआती चर्चा है, और इसको हम सीरीज बनाएंगे साहब, इसको पूरी रिपोर्ट को, ये रिपोर्ट इतनी छोटी नहीं है, मैं ये साइज में नहीं कह रहा हूं। इसमें जो कथ्य हैं, वो एक एक कथ्य, एक एक कैरेक्टर, एक एक चरित्र, एक एक घटना, एक एक जिक्र, एक एक चर्चा का विषय है, और उस पर तभी विस्तार से चर्चा होगी। हम कोई मसालेदार वीडियो बनाना नहीं है हमें, कि पकड़ गया राहुल का या पकड़ गया राहुल का वो, ये सब नहीं करना। संदीप जी, जैसे कि मैंने ये डिस्क्लेमर ले लिया कि साहब, अब ये कोई मुंह उठा के ना कहे कि निजी लाइफ को आप जो है सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा मत बनाइए। वैलोक भाई ने उसको बड़े अच्छे से समझाया। आपने मीडिया के रोल को भी कहा, निश्चित रूप से वो नहीं करेंगे साहब, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप इस विषय को जरा कंक्लूड करिए कि आखिर इस देश में 65 साल से ज्यादा राज करने वाले एक खानदान, मैं पार्टी नहीं कह रहा, एक खानदान जो कि भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ठीक उलट इस तरह का करप्ट निजी लाइफ जीता रहा, और साथ में पंडित भी लगाता रहा नाम के आगे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ भी पहनता रहा, नमाज की मुद्रा में बैठकर शिवालय में भी दर्शन करता हुआ देखा गया, अब हिंदुओं की जाति भी पूछने पर उतर आया है। तो क्या होता क्या रहा इस देश में? हम बर्दाश्त कैसे करता रहा इस देश का लोकतंत्र? सब बर्दाश्त तो आप नहीं कर रहे थे, अंदर अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग लगी हुई थी। बस ये था कि जानकारी आपके सामने नहीं थी। जिस दिन जानकारी आई है सामने, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। या जानकारी या जीवन। 2004 से 14 के बीच में जो बम फटे, जो मुंबई पे हमला हुआ, जिस तरीके का डर का माहौल जनता ने देखा, भ्रष्टाचार देखा, सोनिया गांधी का सब कुछ देखा। रही सही कसर 2013 में वो एंटी वायलेंस कम्युनल बिल जो ला रही थी कि सिर्फ हिंदू ही आरोपी होगा, जो मोदी जी के साथ उसने व्यवहार किया, अमित शाह के साथ व्यवहार किया, योगी जी के साथ जो यहाँ यूपी में व्यवहार किया समाजवादियों ने, ये आप जी रहे थे, आपके अंदर आग लगी हुई थी। जिस दिन ये सब आपके सामने आया, आपको एक मौका मिला 2014 में, आपने उखाड़ के फेंक दिया। हिंदू जनता प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर बिलीव करती वही जीती है। उसके लिए कोई किताब नहीं है, जो सामने देखती है वैसा व्यवहार करती है। सटे साटे समाचार रहता है हमारे, हाँ, उस लेवल पर जाकर नहीं करती है जहां पे वो फिर अति हो जाती है, तो वो भी कर लेती है। हमारे बप्पा रावल जी भी रहे, नागभट्ट भी रहे, सोहेल देव जी भी रहे, राजा सोहेल देव, कि ऐसा मारा कि 300-300 साल तक कोई सर नहीं उठा पाया। गोपाल पाठा भी रहे। तो बिल्कुल। आज हाँ, तो मैं ये बस कह रहा था सर कि जो व्यालोक भाई ने एक समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी की बात की। हम सबका सम्मान करते हैं, महिलाओं का भी सम्मान करते हैं, पर अखिलेश यादव जब अपने समाज में समाजवाद फैलाएंगे कि अमीरों से छीन लो, गरीबों को दे दो, तो उन समाजवादी चंटू यादव, बंटू यादव या उन पार्टी के लौंडों ने वही किया उनके साथ। अमीर अखिलेश यादव की पत्नी, सबकी भाभी, अरे ये व्यवहार। एक मिनट, MY कॉम्बिनेशन जोड़ दीजिए तो माले गनीमत भी आ जाता है उसी में। भाई क्या बात कह दी आपने, बहुत सही जी। तो समाजवाद और मुसलमानों का मिक्स हो गया, घर में हो गया भाई आपके साथ।
आप दुनिया को साथ कर रहे हैं। दूसरा सर, तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी, सबकी बात होगी, सब एक ही जमात है, सब भ्रष्टाचारी नेताओं के औलादे हैं, एक ही तरीके का जीवन मिलता है जीने को। बचपन में से ये सिर्फ बैटिंग करते हैं, इनको बॉलिंग कराने के लिए जो है बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, फिर इनका जब मन हो जाता है, जब ये आउट हो जाते हैं तो घर के अंदर चले जाते हैं। ये एंटाइटल्ड होते हैं, घर का नौकर चाकर ये वो सब इनको बैटिंग कराता है। ठीक है, लोग एक से एक भ्रष्ट निकृष्ट लोग इनसे बना के रखते हैं बचपन से कि भैया से बना के रहेंगे, जब सीएम बनेंगे तो हमारे काम आएंगे। ठीक है, इनको कभी कोई ना नहीं कहता, कभी कोई गलत नहीं कहता, तो बचपन से इनको इनका लालन पालन सबका ऐसा ही होता है। दुनिया से, समाज से कटे रहते हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, पैसा कहाँ बनता है, लोग मेहनत कहाँ करते हैं, इनको बस ये लगता है कि बाप ने किसी को फोन किया, पैसा आ गया, तो पैसा ऐसे आता है इनके यहाँ पे, इनको पैसे की अहमियत नहीं पता। दूसरा सर, मीडिया की बात, मैं वही जानकारी की बात कह रहा था, हम लोग क्या जी रहे थे, भारत भ्रम में जी रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम टूटा है, हर तरफ की जानकारी मिली है, जनता अपना अपने आप को समझती है कैसे करना है। राहुल श्रीवास्तव का लल्लन टॉप के 200वें वीडियो पे नेता नगरी के जब इन लोगों ने पब्लिक में किया था, राहुल श्रीवास्तव इनके यहाँ, वो भी राजदीप से कम नहीं है, उसने ये कहा था कि मोदी में आपने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, वो गुजरात का सीएम था तो यू शुड हैव इन्वेस्टेड। आप सुन देखिए केजरीवाल में इन लोगों ने, पूरी दिल्ली मीडिया ने कैसे इन्वेस्ट किया। तो दिल्ली की जो मीडिया है ना, वो आदमी में इन्वेस्ट करती है। जहां पैसे का लेन देन खत्म हो जाता है, वहां सर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी में लेन देन होता है, वो है फेवर। हम तुम पे एक फेवर करेंगे, तुम हमारे लिए फेवर करना। ठीक है, राहुल का एक और कांड था अमेठी का, शायद सुकन्या का है, कुछ ऐसी बातें कहीं कहीं पता नहीं, वो चलती रहती, आती रहती, जाती रहती, वो बात अब कितनी सच है कितनी नहीं इसकी हम ताकीद नहीं कर सकते, पर वो खबर दबा दी गई। आप एक आदमी में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ऐसी चीजों से उसको उसके ही कुकर्मों से बचाते हैं, उसे कुकर्मों से नहीं, मतलब उसके कुकर्मों के जो रिपरकशन होते हैं उससे आपको बचाते हैं। तो अब बदले में प्रसाद, तो आपको बदले में आप प्रसाद लेते हैं। आप दिल्ली में बने रहते हैं 25-30 साल तक, एक ही मीडिया हाउस, 50 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप और फिर इंडिया टुडे ग्रुप, और इमरजेंसी में पैदा होता है, वो बना रहता है। क्या वो माफिया नहीं है? ऑब्वियस। ठीक, किसी और में क्या? अच्छा, इनका कारण क्या है सर? आपने बताया, एक ही पिन कोड से इनको जो है खानदान, एक ही पिन कोड का से निकला हुआ आदमी, उसी पिन कोड में रहा हुआ आदमी, 110001 दिल्ली का, जो 10 जनपद के आसपास के इलाका, पूरे भारत का नेतृत्व करने के लिए इनको साला वही इलाके का आदमी चाहिए, वही ठीक लगता है, उसके अलावा कोई और ठीक लगता ही नहीं है। बाहर से कोई नहीं आ सकता है, बाहर से आएगा भी तो केजरीवाल टाइप आएगा, जो कि पीछे से पूरी बैकिंग लेके आ रहा है अमेरिका की। लेकिन तो कहने का मतलब ये सर कि यह भ्रम अब टूट रहा है। अब कोई भी जानकारी की और सही जानकारी की जद से बाहर नहीं है। और ये जो ब्लिट्स का आर्टिकल सलाउद्दीन जी ने लिखा है, ये हमारी इंडियन मीडिया के मुंह पे तमाचा है, थप्पड़ है, या इसको उससे भी आगे बढ़ के कुछ कहना हो तो कह दीजिए, ये काम तुम्हारा था, तुम इस गटर के ढक्कन पे बंद करके बैठे हो, ऊपर अपना जो टाइल लगा दिया सुंदर सा। इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज छोड़ देनी चाहिए एकदम। लेकिन एक चीज है, जीवन है, आपने जो जीवन है नेता का, पर्टिकुलरली जो भारत का नेतृत्व करने जा रहा है या जनता का नेतृत्व करने जा रहा है, उसका अपना जीवन ठीक होना चाहिए। और उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ये मीडिया की जिम्मेदारी है बताना। इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज छोड़ है। बिल्कुल। लेकिन उसी के साथ आपने जो आशा देखा है कि अगर भ्रम में जितना बताया जाता था उतना ही हमें पता लगता था, भारत की जनता को पता लगता था, भ्रम ये टूटा है, सोशल मीडिया की वजह से टूटा है, ये सब सार्थक है। आपने ये भी कहा कि वो जो एक खास पिन कोड, एक लुटियन और वो जो राजसी इलाका है, उसके अंदर से ही सारे लोग आते थे। लेकिन एक साथ एक ये भी सच है ना कि एक नरेंद्र मोदी नाम का नॉन लुटियन जोन से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति वो तीसरी बार इनकी छाती पर सवार है। ये एक बदलाव है, और बदलाव आप देखिए कई तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है जनता की समझ में, हमारी आपकी बातचीत में, तो फिर देश की राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि भारत अब परिवर्तन के दौर में जी रहा है। वो परिवर्तन आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देगा, मीडिया में भी दिखाई देगा। साहब बदलना पड़ेगा, आखिर ये मीडिया ही है ना। सलाउद्दीन चौधरी, शोएब चौधरी साहब, ठीक है, आपने अच्छा कहा कि जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो तुम नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो छोड़ दो। तुमने जानते बूझते, जो ब्यालोक भाई ने कहा कि सब लोग जानते थे
इन सारी चीजों को। लेकिन अब ये कंपाइल्ड फॉर्म में आ रहा है और निश्चित रूप से यह गति पकड़ेगा। सोशल मीडिया का दौर है। शुरुआती निराशा हमने व्यक्त जरूर की कि ये बहुत ज्यादा अभी चर्चा में नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि चर्चा में आएगा। दर्शकों, आज ये शुरुआती चर्चा है, हम कोई इसको सीक्रेट नहीं रखना है। डिस्क्रिप्शन में ये पूरा आर्टिकल आपको मिलेगा, लेकिन हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, इसके एक एक चरित्र पर चर्चा करेंगे और यह भारतीय समाज के लिए कितना आवश्यक है कि अगर खुद को इस देश का नुमाइंदा कहने वाला कोई परिवार अगर इस तरह का चरित्र रखता है, तो इसका मतलब है कि उसकी बाकी हरकतें इस देश के सनातन, इस देश के हिंदू, इस देश के भूसक के लिए कैसा होगा, ये सब आप सबको दिखाई दे रहा है। संदीप आरके सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। व्यालोक भाई, एज यूजुअल आपको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ ये प्रवेशांक है चर्चा का, इसको देखिए और इस पर हम और भी चर्चाएं लेके आएंगे। आज इस चर्चा को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए और इसी के साथ हमें व्यालोक जी और संदीप जी तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर।